बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं V5 मीडिया। वतन अज़ीज़ इन दिनों में शदीद बारिशों और सैलाब की ज़द में है। मौजूदा बारिशों को देखकर 2005 की याद ताज़ा हो गई है, जब बलूचिस्तान के ज़िला गवादर के इलाके पसनी में मौजूद शादी कोट डैम अचानक टूट गया और पूरा इलाका डैम के पानी के नीचे आ गया। किसी के पास खुद को बचाने का मौका नहीं था, लिहाजा इस पानी को ज़ाय होने से बचाने के लिए डैम्स की निहायत ज़रूरत है। मगर सवाल ये आता है कि एक डैम जो है वो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है या नहीं। 1951 में पाकिस्तान को फ़ी कस दस्तयाब 5260 मकाब मीटर पानी 2016 में कम होकर 1000 मकाब मीटर रह गया था। 2025 तक ये सिर्फ 860 मकाब मीटर रह जाने का इम्कान है। PCRW के मुताबिक पाकिस्तान आबी तनाव की लकीर 1990 में अबूर कर गया था, जबकि आबी किल्लत की लकीर ये 2005 में अबूर कर चुका है। दरियाए सिंध के सिस्टम में सालाना 134.8 मिलियन एकड़ फिट पानी आता है और सतह पर मौजूद पानी में 41% ग्लेशियर के पिघलने, 22% बर्फ़ पिघलने और 27% बारिशों की वजह से आता है। फिल वक्त पाकिस्तान 50 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ेरे ज़मीन मौजूद ज़ख़ीरों से हासिल कर रहा है। 1960 में तय पाने वाले सिंध तास मुआहदे ने पाकिस्तान को कैनाल हेडवर्क्स पर पानी की दस्तयाबी डैमों के ज़रिए 104 मिलियन एकड़ फिट तक बेहतर बनाने की इजाज़त दी गई थी, मगर ये सलाहियत भी सिस्टम में रेत भर जाने की वजह से कम हो चुकी है। हमारे सिस्टम में ज़ख़ीरा होने वाले पानी में गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, मगर आबादी के इजाफे की बुलंद शरह की वजह से तलब में इजाफा ज़रूर हुआ है। मौजूदा ज़खायर की सलाहियत ज़ख़ीरा कम हो रही है और इस सूरत हाल में ये बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। इस वक्त मुहतात अंदाज़ों के मुताबिक ज़मीन पर 1386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है और इसमें सिर्फ 3% पानी है और इसकी ये मकदार भी मुसलसल कम हो रही है। इस 3% में से भी इंसानी बस्तियों को सिर्फ 1% पानी दस्तयाब है, जबकि बकिया पानी बर्फ़ की सूरत में ग्लेशियर या बर्फ़ानी चोटियों पर मौजूद है। माहौलियाती तब्दीलियों ने आलमी आबादी पर पानी की बचत के लिए दबाव बढ़ा दिया है और अब एहतियात का तकाज़ा ये है कि इस कुदरती दौलत की कदर की जाए। दुनिया में 2 मिलियन अफराद को पानी तक रसाई मुयसर नहीं है और 2.3 मिलियन अफराद ऐसे ममालिक में रहते हैं जहां पानी की कमी पाई जाती है। अगर आप अमेरिका की मिसाल लें तो वहां एक इंसान के पानी के इस्तेमाल की औसत 7800 लीटर है। ये मकदार आलमी औसत का 2 गुना है। अमेरिका में घरों में पानी का इस्तेमाल कुल खर्च होने वाले पानी का 3.5% या 270 लीटर फ़ी मर्द है। अमेरिका में पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह गोश्तखोरी भी है और हर जर्मन शहरी रोज़ाना की बुनियादों पर 125 लीटर पानी इस्तेमाल करता है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां रोज़ाना की बुनियाद पर पानी का इस्तेमाल 3000 लीटर के लगभग है और चीन में यही मकदार करीबन 2934 लीटर है। साफ़ पानी तक रसाई खा पीने, अपने बदन को साफ़ करने, खाना पकाने या अपनी फसल उगाने के लिए हो, हर इंसान का बुनियादी हक है। लेकिन पाकिस्तान में मामला कुछ और ही दिखाई देता है। आए दिन कोई नई रिपोर्ट शाये होती है और उसका आखिर ये होता है कि पाकिस्तान बहुत जल्द पानी की बहुत बड़ी किल्लत का शिकार होने वाला है। हमारा पड़ोसी मुल्क जगह जगह दरियाओं पर, हमारे ही दरियाओं पर डैम बना रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और तमाशा देख रहे हैं और हमें डैम बनाने की तौफीक तक नहीं हो रही। रीजनल ब्यूरो फॉर साइंस इन एशिया एंड पैसिफिक के मुताबिक पाकिस्तान 100 में से 10 गिलास पानी महफूज कर सकता है, यानी 100 गिलास में से सिर्फ 10 गिलास जो है वो पाकिस्तान के पास सलाहियत है, वो उसको महफूज कर सकता है, जबकि दूसरे ममालिक में 100 में से 40 गिलास पानी महफूज करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर हम सिर्फ 10 से 12 गिलास मज़ीद पानी महफूज करने की सलाहियत हासिल कर लें तो खातिर खा फ़ायदा हो सकता है, जो फ़िलहाल
بہت ناممکن سا عمل لگ رہا ہے۔ پاکستان اس وقت صرف 35 سے 40 دنوں کا پانی ہی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک 400 دنوں تک کے پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ پاکستان ہر سال $70 ارب کی مالیت کا پانی سمندر میں پھینک کر ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس پانی کو کہیں بھی محفوظ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان کو اس وقت ایک منظم اور واضح واٹر پالیسی مرتب کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ امیر تو ہمیشہ کی طرح پانی خرید کر بھی آرام کی زندگی گزار لے گا، لیکن 90% عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں ان کی زندگیاں مزید مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیں گی، اور پھر شاید حکمرانوں کا یہ نعرہ کہ ہم نے غربت ختم کرنی ہے، وہ نعرہ اپنے پایۂ تکمیل کو پہنچے گا، کیونکہ جب غریب ہی نہیں رہے گا تو پھر غربت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔